नमस्कार दोस्तों, मैं वेलनेस कोच योगेश्वर शाहू। दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से आप जैसे बहुत सारे लोगों को हेल्दी वेट को गेन करने और हेल्दी वेट कैटेगरी में रहने में मदद करता आ रहा हूँ। दोस्तों, मेरे इस जर्नी में बहुत सारे लोग मुझसे इंटरेक्ट होते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने वॉच किया है, जिनके साइकोलॉजी को पढ़ा है, जिसमें मैंने ये समझा है कि बहुत सारे लोग वेट के रिपरकेशंस के बारे में तो उनको पता होता ही नहीं है। वो नहीं जानते कि ये 104 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को लाते हैं और हर किसी में एक ही कॉम्प्लिकेशन नहीं, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन ये एकाएक ऐसे कुछ डेवलपमेंट नहीं होते हैं। वो डेवलप होने में कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसा समय लगता है। और जब शुरुआती दौर पे जब हम अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, उस समय में बहुत सारे लोग एक लचर रवैया अपना करके चलते हैं, जिस रवैये में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो देखने के लिए मिला है वो ऐसा मिला है कि जब किसी को सॉल्यूशन पता होता है और उनको पता होता है कि इस तरीके से मैं अपने वेट को कंट्रोल में रख सकता हूँ, बढ़ने से रोक सकता हूँ, तो उस समय पे वो उसको नॉर्मल समझते हुए और वेट का कुछ साइड इफ़ेक्ट को नहीं जानते हुए वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको ऐसे लगता है कि ठीक है, चलता तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई चैलेंज आने के बाद कुछ चीज़ें शुरू करेंगे तो शायद उसके रिपरकेशन से आप बच नहीं पाएंगे। जिस प्रकार के अगर किसी क्षेत्र पे लोगों को पता है कि पानी की दिक्कत है और वो कहीं ना कहीं से वाटर अरेंज कर पा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि देर सवेरे वहाँ पर दिक्कत आने वाली है और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जब जिस सोर्सेज से भी वाटर ला रहे हैं वो ख़त्म होने के बाद कुआं खोदने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लोग प्यास से अपनी जान गंवा बैठेंगे। वैसे ही हेल्थ के साथ में होता है। हमें पता होता है कि हमारा वज़न हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, लेकिन जब सॉल्यूशन सामने होता है तो कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वज़न के लिए क्या कोई गाइडेंस लेना ज़रूरी है, वज़न के लिए क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो कार्डियो, जुम्बा, योगा, डाइटिंग को प्रयास समझते हैं अपने आप को हेल्दी रखने का। लेकिन यस, अगर आप कंटिन्यूटी में इन सब चीज़ों को कर रहे हैं तो अवश्य आप सफल हो सकते हैं। और वेट लॉस की अगर हम बात करें तो वेट लॉस की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल और बहुत ज़्यादा डाइटिंग में डिपेंड ना हो करके आपके ओवरऑल दिनचर्या पे डिपेंड करता है। और उस दिनचर्या को अगर आप सिंपली मैनेज करके लेके जाना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल और आपका नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और उस बात को क्योंकि हम काफ़ी नॉर्मल और मामूली समझते हैं तो हमें जानकारी डीपली नहीं होती है और डीपली जानकारी नहीं होने की वजह से हम मोटिवेटेड भी नहीं रहते हैं। तो यहीं पर ही रोल आता है किसी न किसी प्रकार के हेल्थ प्रोफेशनल का, हेल्थ कोच का, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है। और उस गाइडेंस को स्वीकार करते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, जिसको आप खुल करके उसका समर्थन करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब बीमार तो हो ही गए हैं तो खर्चा तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि आप बीमार ना हो उसके लिए अगर आप काम करते हैं तो आगे आकर के आपको बड़े खर्चे के बजाय आप छोटे छोटे चीज़ों को मैनेज करते हुए, अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित करते हुए अपने हेल्थ को, अपने वेट को और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो मैं आपको आज इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप राइट डिसीजन लें, क्योंकि राइट डिसीजन आपको सही जगह पे पहुँचाता है और रॉन्ग डिसीजन आपको भले देखने में सुंदर, सस्ता और किफ़ायती लगता हो, लेकिन आपको गलत जगह पे लेकर के जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखें। थैंक यू।